लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 सीट पर मतदान कार्य संपन्न हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों पर प्रचार करने के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। 21 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहीं देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। 22 अप्रैल को एक तरफ जहां अमित शाह ने कांकेर में सभा को संबोधित किया, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंगेली, भिलाई और रायपुर सीट पर चुनावी हुंकार भरते नजर आए। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम धमतरी, जांजगीर और अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनरों के दौरे से बीजेपी गदगद नजर आ रही है। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर सीएम साय से लेकर बीजेपी अध्यक्ष किरण देव और सह प्रभारी नितिन नवीन तक इसे बीजेपी के मिशन 11 को पूरा करने की ओर कदम और प्रयास करार दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का कांकेर में सभा है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 कार्यक्रम है, परसों 1 कार्यक्रम है और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम है। इस तरह से लगातार वीआईपी का प्रवास चुनाव के दौरान में छत्तीसगढ़ में है। मतलब उनको एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक लाए, बाकी जानकारी दी हम लोग जो चल रहा है चुनावी वातावरण छत्तीसगढ़ में। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेसियों का यही बयान था और जनता ने जिस तरीके से परिणाम में तब्दील किया है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, तो देश नहीं पूरी दुनिया कह रही है फिर इस बार मोदी सरकार और फिर इस बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से अब राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग भी, तो क्या कहेंगे, किया तो कुछ नहीं है जनता के लिए। इन्होंने कभी कोई जनता के हितों की सुरक्षा नहीं की, न जनता के हितों में बनाए हुए कार्य योजना सिर्फ कागज में रह गए इनके। 24 के सियासी संग्राम में एक और जहां बीजेपी पूरा दम लगा रही है, तो कांग्रेस भी अपने आप को कम नहीं बताते हुए दिख रही। कांग्रेस कह रही है कि अव्वल ये कि पीएम के दौरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा ये कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, राजीव शुक्ला दौरा कर चुके हैं। आगामी दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी फिर दौरा करेंगे, जिससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष जी माननीय खड़गे साहब का 28 तारीख को बन सकता है जांजगीर चांपा में और 29 तारीख को संभवतः माननीय राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम बन सकता है। ये लगभग टेम्परेरी डेट। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र आप देखेंगे, वहां बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है देश की जनता के लिए, कोई भी जिक्र नहीं है। सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम किए। इसलिए सीधा सीधा समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और झूठ बोलने का काम तो 10 साल से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम 10 साल से कर रहे हैं। अच्छे दिन लाएंगे, काला धन आएगा, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में मिलेगा, कहाँ मिल रहा है। 8 सीट हमारी बहुत मजबूत है जिनमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जनता के ऊपर, हम जनता को चुन करती है, निर्णय जनता के अधिकार। मुझे कोई अधिकार नहीं है पहले से घोषणा कर देने का, ये जनता का अधिकार है। नहीं, लगातार और प्रियंका जी कल ही आई यहाँ पे, कल उनकी सभाएं थे, राहुल जी भी आ रहे, हमारे भी लगातार लगे हुए हैं, खड़गे जी भी आ रहे हैं हमारे। किसी भी चुनावी समर में स्टार प्रचारकों की रैली, सभा कोई नई बात नहीं है, मगर यहाँ सियासी चर्चा इसलिए क्योंकि महज 11 सीट वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कैंप करना, जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा करना चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल बीजेपी को इस शक्ति प्रदर्शन का कितना लाभ मिलेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ने दिखाया दम, कांग्रेस बोली कम नहीं है हम। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी इन दिनों आक्रामक नजर आ रही है। आक्रामक इसलिए कि बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर छत्तीसगढ़ में कैंप किए हुए हैं। 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 1 सीट पे चुनाव पहले चरण में संपन्न हो चुका है। बचे हुए 10 सीटों के लिए
अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे आते हैं। पहले वो बैठक लेते हैं कार्यालय में, दूसरे दिन कांकेर में सभा को संबोधित करते हैं। पीएम मोदी भी कल 2 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। पहले दिन 2 सभा को संबोधित करेंगे, 24 तारीख को 1 सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए, लगातार बीजेपी की ओर से जो है आक्रामक कैंपेनिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस भी पीछे दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार जैसे, सचिन पायलट जैसे बड़े नेता कमान संभाले हुए हैं। क्या कुछ इसका सियासी असर होगा, कितना चुनावी लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा कर लेंगे। 2 बेहद ही वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लगातार बीजेपी के फोकस में छत्तीसगढ़ क्यों बना हुआ है? 10 सीटों पे चुनाव बचे हुए हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पे, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा की एक दिन में 3-3 जगह पे सभाएं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। जीतने वाले चुनाव में भी बहुत हम अधिक मेहनत इसलिए करते हैं कि हमको जीत का मार्जिन बढ़ाना होता है। हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीत के रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। हमारे नेता हर चीज में गंभीरता से काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो पोलिंग बूथ का अध्यक्ष क्यों न हो, वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निर्वहन करता है। कांग्रेस के लोग मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के लोगों का जीतने का लक्ष्य नहीं होता। ये अलग बात है कि 1980 के 75 के पहले लगातार कांग्रेस जीतती रही, 55 साल देश में राज किया, लेकिन उस वक्त विपक्ष उतना मजबूत नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। उसके बाद भी कोई अभिमान की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, उसको गंभीरता से लड़ता है और जीतने के लिए लड़ता है। इसलिए हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हम एक एक सीट को गंभीरता से लेते हैं, एक एक सीट को जीतने के लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ जीतने के लिए नहीं, रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ते हैं। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस 1980 के दशक में कभी जीता करती थी क्योंकि कमजोर विपक्ष था। शायद देश की राजनीति में अटल सरकार, अटल जी जैसे बड़े बड़े कद का नेता दोबारा शायद हो ना हो, ये भविष्य की बात है। अटल जी के सरकार को परास्त करके कांग्रेस पहले 2004 में जीती, फिर 2009 में भी कांग्रेस जीती। 10 साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। उस वक्त बीजेपी बेहद मजबूत, विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में संसद में अपनी भूमिका निभाती थी। खैर, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट तो प्रभारी है। इन 2 नेताओं के अलावा बाकी नेताओं की दूरी और छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरों की दूरी अन्य अन्य सीटों पे, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? और बीजेपी जो इतनी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, आपके नजरिए से, कांग्रेस के नजरिए से, क्या इसके पीछे की कहानी है? सुरेंद्र जी, जवाब दे दो। देखिए, आप राहुल जी आई रहे हैं, सोनिया, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, और तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं वो बाहर से, दिल्ली से आई रहे हैं। अब जहां तक यहाँ के बड़े नेताओं का प्रश्न है, तो भूपेश बघेल जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर चरणदास महंत स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, कवासी लखमा जी अभी फ्री हुए हैं, 1-2 दिन से उन्होंने प्रचार शुरू किया है। और 26 अप्रैल के बाद जब ये नेता खाली हो जाएंगे तो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के उनका भी चुनाव प्रचार आप लगातार देखेंगे, सबके सब लोग करेंगे। बात दरअसल ये है कि आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 98 से 99 से लेकर 2004 के बीच में जब उनकी सरकार थी, मैंने एक बात देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी संकट में रहती है तब तो जबरदस्त हिंदी बोलती है। बहन को भगनी बोलेगी, भारत माता बोलेगी, वंदनीय वंदनीय बोलेंगे, मगर जैसी सरकार बनती है तो अंग्रेजी बोलते हैं। इंडिया साइनिंग होने लगा, फील गुड होने लगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, कैशलेस कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मतलब हिंदी का कहीं पता नहीं है। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं वो, मतलब एक फुले वंदे मातरम चालू हुआ है, उसके वंदे मातरम के मारे इतनी ज्यादा वंदे मातरम हो गया है लोगों का
कि आप पूछिए मत। तो दरअसल में क्योंकि 10 साल में सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किया है, इसलिए इनको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अरे भाई, अभी अभी तो सरकार आपकी चुनी है और आप लोगों ने कहते हैं बहुत जो काम कांग्रेस ने कई साल में नहीं किया वो काम हम करके दिखाए हैं। तो रोज रोज कभी अमित शाह जी को आना पड़ रहा है, कभी इनको आना पड़ रहा है, कभी इनको आना पड़ रहा है, कभी इनको आना पड़ रहा है। हमारे सुनानी जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अब वो असलियत तो जानते हैं। ये बोलते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड बनाएंगे आप। इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इतने कम सीट जीतेगी कि वो रिकॉर्ड बनेगा और इसको पूरा करने के लिए ठीक है, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लूंगा। ठीक है सुरेंद्र जी मैं जवाब ले। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जरूर इस बार रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन कांग्रेस की जीत का और बीजेपी के हार का ये रिकॉर्ड बनने की तैयारी चल रही है। जवाब दे दीजिए। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी को मैं सुन रहा था, निश्चित रूप से मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं कांग्रेस को। रिकॉर्ड किसका बनेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल सर। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इतने बड़े दावे के साथ 11 सीटें जीतने की बात मैं कर रहा हूं और निश्चित रूप से हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में 20,000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। पलायन कर रहे हैं लोग, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति बदतर से बदतर है। उत्साह कार्यकर्ताओं में है नहीं, क्योंकि 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, 5 साल भ्रष्टाचार किया, चंद लोगों के बीच में भ्रष्टाचार का पैसा बटा, बाकी कार्यकर्ताओं के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कार्यकर्ताओं को न मान मिला, न सम्मान मिला, न धन मिला। भ्रष्टाचार की कंठ में डूबी रही सरकार। 71 विधायकों के बहुमत की सरकार थी। आज आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खोजे नहीं दिख रहा। राजधानी में मैं लगातार देख रहा हूं कि कांग्रेस का कोई वर्कर चुनाव प्रचार में लगा ही नहीं है। तो कहां से चुनाव जीतेंगे, कहां चुनाव में। और जो स्थिति राजधानी की है, तो आप ये मान के चलिए प्रदेश में और कितनी बड़ी स्थिति खराब रहती होगी। राजधानी तो दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही राजधानी में। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा मीडिया भी कह रहा है, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख भी नहीं रहे। या तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए, कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, वे चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिख रहे। कोई पार्षद नहीं दिख रहा, महापौर नहीं दिख रहा, पूर्व सभापति नहीं दिख रहे। या बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जो भूपेश बघेल जी के साथ काम कर रहे थे, एक भी तो नहीं दिख रहा है फील्ड में। तो चुनाव जीतेंगे कहां से? सुरेंद्र जी बड़े गंभीर आरोप है कि राजधानी में हाल जो है वो बीजेपी को ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि उनके नेता केवल इसलिए आ रहे क्योंकि जीत का जो मार्जिन है उसे बढ़ाना है। अन्य मंचों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या अन्य नेता हो या फिर अन्य राष्ट्रीय नेता हो, वो कहते हैं कि हर सीट को छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 लाख प्लस से जीतने का टारगेट लेके चल रही है। केवल जीतना नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस है या क्या है कि हर सीट को जीतना है, 5 लाख से अधिक लक्ष्यों से जीतना है, वोटों से जीतना है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहे, ये बीजेपी का आरोप है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के काफी कार्य इस बात में आपको याद होगा अवधेश जी कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसी तरह कूद कूद करके कांग्रेस में आ रहे थे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था, और रोज हम लोग परेशान थे कि कितने भाजपाई यहाँ घुसेंगे। वैसे मेरी सलाह ये है, बिना मांगे सलाह दे रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी का अब नया नाम कांग्रेस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का भा और कांग्रेस का रेस, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग तो कांग्रेस के लोग शामिल हो गए हैं। 2 तो हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं और कई लोग सांसद ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, सुंदरानी जी जैसे, जो बेचारे काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो चिंतित हैं कि भाई ये सब ये हो क्या रहा है। बात दरअसल ये है अवधेश भाई कि हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत समझदार है। हिंदुस्तान की जनता अपना निर्णय बहुत ही प्रबुद्ध ढंग से करती है, चाहे 2004 में हो, चाहे 2009 में हो, और 1977 की भी बात कर रहा हूं। मैंने देखा है
तो बात दरअसल ये है, चुनाव इस बात पे नहीं हो रहा है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। चुनाव इस बात पे हो रहा है कि वास्तविक में मोदी जी ने 15 साल में 10 साल में कितने विदेश से काला धन लाया, आज तक बताया तक नहीं भाई कि विदेश में कितना काला धन है और किसका किसका है। लाने की बात तो आप छोड़िए, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात हुई थी, 2 बार किसानों का आंदोलन हो गया, 3 तो काला कानून बना है, उसको वापस लेना पड़ गया। तो ये और बेरोजगारी का मामला ये है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, 2 करोड़ इंडस्ट्री बंद हो गए। ये बात जनता के समझ में आती है बहुत अच्छी तरह से। और इस तरह से जिस तरह से सरकार चल रही है, मैं तो याद करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में मेरे बहुत अच्छे लगते थे, जब वो बोलते थे कि मुद्रा की रुपए की कीमत गिरती है तो देश का इज्जत गिरता है। और मैं उनकी बात को मानता हूँ और मेरे को लगता है कि देश की इज्जत कितना गिराएंगे। वो बोलते थे कि क्यों मित्रों 35 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता था ये आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है, मगर 10 साल में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पहुंच गए, महंगाई घटी नहीं, बेरोजगारी का दर बढ़ गया। और कुल मिला के बात यह है कि वो बोलते हैं कि जब सारा समस्या समाप्त हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान मुंह तर आते हैं। हिंदुत्व खतरे में है, धर्म खतरे में है। जो राम, अगर विरोध करोगे भाजपा का तो राम विरोधी हो गया, विरोध करोगे भाजपा का राष्ट्र विरोधी हो गया। क्या हिंदुस्तान की जनता को इतना नासमझ समझते हैं लोग? इतने नासमझ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, आने से और जाने से कुछ नहीं होता। मगर एक बात जरूर मैं कह रहा हूं कि इस बार के लोकसभा के चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होंगे और चमत्कृत करने वाले होंगे और भारतीय जनता पार्टी के मंशा के विपरीत होंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, मैं सुंदरानी जी से जवाब ले। सुंदरानी जी, आप लोगों की तैयारी एक तरफ, पीएम मोदी का 2 दिन में 3 लोकसभा सीटों पे कैंपेनिंग करना एक तरफ, अमित शाह जी आते हैं रात को, आला जो बड़े पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री, तमाम जो लोग हैं उनके साथ बैठक करते हैं, बंद कमरे में बैठक होती है, रणनीति तय होती है। दूसरे दिन मतलब आज सुबह बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई। ये सारी बातें एक तरफ और कांग्रेस का दावा दूसरी तरफ कि कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है इस चुनाव में, जो आज तक 2004 से लेकर 2019 तक के चुनाव में नहीं हुआ। कांग्रेस कभी 2 सीट से, पिछले चुनाव के अलावा कांग्रेस 1 सीट से आगे नहीं बढ़ी, पिछले चुनाव में 2 सीट। इस बार कांग्रेस इतिहास रच देगी। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? अवधेश जी, कांग्रेस के पास बोलने के अलावा बचा क्या है? कम से कम जो बचे हुए कार्यकर्ताओं को मनोबल को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की बात कहना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये अभी से कहने लग जाएंगे कि हम हार रहे हैं तो जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं वो भी इनके निराश हो जाएंगे और काम में नहीं लगेंगे। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भुलावे में तो रखेगी, लेकिन परिणाम से कांग्रेस का हर नेता वाकिफ है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें और भारतीय जनता पार्टी जीत रही। आज तो बड़ा आश्चर्य हुआ है, गुजरात से एक लोकसभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो गया। नहीं, निर्विरोध नहीं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया। नहीं, कांग्रेस और बाकी लोगों ने विड्रॉल करा लिया। नहीं, कांग्रेस ने अगर अपने कैंडिडेट का फॉर्म ठीक से नहीं भरा या विड्रॉ या निरस्त हो गया तो इसके लिए जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल जिम्मेदारी कांग्रेस की है। तो लेकिन सुंदरानी जी, ठीक है, गुजरात में एक निर्विरोध जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट सांसद बन गए, उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में आप लोग इतने कॉन्फिडेंस क्यों है कि रायपुर को 8 लाख वोटों से जीत जाएंगे, दुर्ग को 5 लाख से जीत जाएंगे, बस्तर को 5 लाख से जीत जाएंगे, सारे जगह पे 5 लाख से जीत जाएंगे? आप तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं, आप चुनाव लड़े हुए हैं, आप विधायक रहे हुए हैं। अगर राजधानी रायपुर में, रायपुर लोकसभा सीट में 23 लाख मतदाता है आज के हिसाब से, 24 लाख मतदाता, आप मान के चलिए 70% के आसपास वोटिंग, जो रायपुर में शायद संभव ना हो इस मौसम में, लेकिन उसके बाद भी 16 लाख वोट पड़ने चाहिए। उस 16 लाख वोट में से 10 लाख वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, तब जाके आप 6 लाख वोटों से जीतेंगे। ये इतना संभव दिखाई पड़ता है क्या? इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। मैं 6 लाख की बात नहीं करता डॉक्टर अवधेश जी, मैं 8 लाख मतों से हम रायपुर जीतेंगे। आप देखिएगा, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, कांकेर हो, बस्तर हो, चाहे जांजगीर चांपा हो, चाहे महासमुंद हो,
या कोरबा की सीट हो, आप कोई भी सीट 5 लाख के अंतर से कम नहीं जीतेंगे। ये बात अलग है कि रायपुर राजधानी एक इतिहास बनाएगी और हिंदुस्तान की 2-3 लोकसभा सीटों में एक सीट होगी जिसमें सर्वाधिक लीड के पैमाना हमारा तय होगा। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी का रुक कर, सुरेंद्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना कमजोर होने वाला है कि हिंदुस्तान के 2-3 सीटों पे जहां पे बीजेपी सर्वाधिक वोटों से जीतेगी उसमें छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के सीट का नाम शामिल होगा? सुरेंद्र जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा। ये है कि सुंदरानी जी को ये बताना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आया भाई कि 11 सीट 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ होगी तो बात अलग है, अदरवाइज मैं इस बात को अच्छा, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हम टक्कर में हैं और काफी सीट जीतने की स्थिति में है और बहुत ही पर्याप्त पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अब आपके सामने, आपके विरुद्ध में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, आपके सामने 10 साल का झूठ है। कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है और उसका खामियाजा, उसका जो असर है वो हम जनता में है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस मुकाबले में है, कांग्रेस काफी अच्छी खासी सीट जीतेगी और आपके उम्मीद से ज्यादा सीट जीतेगी। और ये बात तो भूल जाइए, आपका जो कॉन्फिडेंस देखता हूँ ना सुंदरानी जी, 5 लाख प्रत्येक सीट में, तो मैं चिंतित हो जाता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमको बता दीजिए चैनल के माध्यम से। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ के इस रण में मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा तो दूसरी तरफ रणनीति दर रणनीति, जीत के आंकड़ों को लेकर बीजेपी अस्वस्थ दिखाई पड़ रही है। तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2004 से लेकर 19 चुनाव तक में जो संभव धरातल पर नहीं हुआ, कांग्रेस इस बार सीटों के आंकड़े में वो संभव करके इतिहास बनाएगी। इतिहास किसका बनेगा और भूगोल किसका बिगड़ेगा, 4 जून को इस बात का पता चलेगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुंदरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।